चलिए आज हम फिर अगला चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्लास 12th इंग्लिश को लेकर आ रहे हैं। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हुए हैं। पोएट का नाम है ना, वाल्ट विथमैन। हम पढ़ रहे हैं पोएट्री सेक्शन। जिस पोएट्री सेक्शन का नाम है, पोएम का नाम है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्लास 12th इंग्लिश का। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक यानी कि जो कवि पोएट्री है, ठीक है, पोएट है, उसका नाम है वाल्ट विथमैन। हम इस को लाइन पढ़ने से पहले है ना, पहले हम जान लेंगे पोएट के बारे में, कवि के बारे में, है ना, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। ये कुछ अंडरलाइन है ना, जो आप अपने बुक में कर लीजिएगा। इसे सेम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइनिंग है मैं करा दिया हूँ, उसे आप अपने बुक में कर लीजिए और मैं इसे बताऊंगा, समझाऊंगा जो आपके स्क्रीन पे है। देखिए, चलिए इसके बाद हम अब चल रहे हैं, इनके बारे में जानना है मुझे, वाल्ट विथमैन के बारे में। तो इनका जन्म है ना 1819 को, यानी कि 1819 ईस्वी को जन्म हुआ और ये मर गए थे 1892 यानी कि 1892 ईस्वी में ये मर गए। द पीपुल पोएट, ये वाल्ट विथमैन जो है एक पीपुल पोएट है, ठीक है। आप एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि पीपुल पोएट डॉट है ना, आपको 4 ऑप्शन देगा, कवि के नाम देंगे, आप सीधा लिखिएगा वाल्ट विथमैन, जो ऑप्शन में होगा उसको आप पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है। कहता है यह एक जो है वाल्ट विथमैन जो है ये एक अमेरिकन पोएट है, ठीक है। ये एक अमेरिका का कवि, अमेरिका के, ठीक है। और यह 12 वर्ष के है ना, क्या कह रहे हैं कि हिज 12th द कारपेंटर बिफोर हिज 12th प्रोड्यूस, यानी कह रहे हैं सॉरी बर्थडे, कह रहे हैं कि जो कारपेंटर बिफोर हिज बर्थडे 12, यानी कि 12 वर्ष की उम्र से पहले, ठीक है। यह 12 वर्ष की उम्र से पहले कारपेंटर का काम किया करते थे, क्योंकि यह गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, है ना, इसलिए 12 वर्ष की कम उम्र में यह कारपेंटर का काम किया करते थे। उसके बाद है ना वह टीचर भी रहे, प्रिंटर भी रहे और एडिटर भी रहे, यानी ये सारे कार्य यह किया करते थे। और जिनकी जो है ना एक सिविल वार्ड, ठीक है, सिविल वार्ड में यह एक है ना सेवक भी रहे हैं, सिविल वार्ड के तब यह जो है ना एक वाल्ट विथमैन जो है एक सेवक रहे हुए हैं, ठीक है। और विथमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच ए कॉल्डेड और लिप्स ऑफ ग्रास, ठीक है, यानी जितने भी ये कविताएं जिनका लिया गया, संग्रह किया गया है, वह लिप्स ऑफ ग्रास से किया गया है। आपको नोट किया होगा बुक में, देखिएगा ये लिप्स ऑफ ग्रास से ये जितनी कविताएं लिखे गए हैं, ठीक है, जो जितनी कविताएं ये लिप्स ऑफ है ना ग्रास से लिया गया है। और इनके जो है ना जितनी भी कविताएं लिखा करते थे, है ना, इससे कविताएं कभी प्रकाश में नहीं आए थे, है ना, इससे कविताएं को एक भद्दा कहा गया था, भद्दा के रूप में इसका किया गया था। उसके बाद है ना लिप्स ऑफ ग्राफ का जो प्रकाश हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद है ना ड्रम टिप्स, है ना, ड्रम टिप्स जो 1866 ईस्वी यानी कि 1866 को प्रकाश में आया था। हिज इम्पोर्टेंस वर्क्स, उसने जो है ये जो इसका जो काम था वाल्ट विथमैन का, कितनी कविताएं लिखा गया था, है ना, जो प्रकाश में पहली बार आया था टिप्स ऑफ ग्राफ्स 1855 ईस्वी में आया था। और ड्रम टिप्स है ये 1866 ईस्वी में आया था प्रकाश में। चलिए हम इनको कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक यानी इनकी बातें, इनके बारे में जान लिए हैं जो आपके बुक में कराए थे। अब हम चल रहे हैं इस पोएट्री सेक्शन की प्रत्येक लाइन बाय लाइन का, है ना, अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अर्थ आपको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है ये कुछ मीनिंग,
आपके स्क्रीन पर दिखेगा, और ये मीनिंग को आप याद कीजिएगा तो आपको अर्थ बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। इस जो कॉम्पिटिशन पढ़ा रहे हैं पोएट्री सेक्शन, ये आपके समझने के लिए है ना, मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपके स्क्रीन पर दिखेगा मीनिंग, इससे आप मीनिंग समझिए और हर मीनिंग को आप याद करके इस आगे बढ़िएगा, इससे बढ़िएगा, ठीक है। तब जाकर के आगे इस वीडियो को देख पाइएगा आप। चलिए आप लोग याद कर लिए, मुझे आशा है कि आप मेहनत करते होइएगा और आप मीनिंग याद कर ले होइएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, और अभी याद नहीं है तो आप अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए मीनिंग को, और नोट करके याद कीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर अभी याद नहीं है तो भी लिख करके सामने रखिए इस कॉपी को, और आप जो मैं अर्थ बता रहा हूं उसको आप समझिए प्यार से। चलिए, पहला मेरा है लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सेलिब्रेट मतलब होता है ना, खुशियां मनाना, ठीक है। माई सेल्फ बनता है खुद, है ना। यहाँ वाल्ट व्हिटमैन जो है पोएट है, कवि है, यह कहता है कि आई सेलिब्रेट, यह कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं खुशियां मना रहा हूं, और सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गा रहा हूं, एंड व्हाट आई असम यू सेल असम, जो मैं मानता हूं उसे तुम भी मानो, है ना। आगे कहते हैं कि फॉर एवरी है ना, फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। यहां कहते हैं फॉर, क्योंकि, है ना, यहां कहते हैं कि जो, क्योंकि जो मैं मानता हूं वो तुम भी मानो, है, फॉर क्योंकि जो मेरा प्रत्येक कण है ना, जो मेरे अंदर है खुशी का, वो तुझमें भी है। जो खुशी का प्रत्येक कण मुझ में है वो तुझमें भी है, जो मैं मानता हूं उसे तुम भी मानो। जो प्रत्येक खुशी का मुझ में जो निवास करता है, मुझ में जो है वो तुझमें भी है। यहाँ कभी कहते हैं कि मैं खुद गाता हूं, मैं खुद खुशियां मनाता हूं, है ना, जो मैं मानता हूं तुम भी मानो। अपने क्या लोग से कह रहे हैं कि जो मैं मानता हूं तुम भी मानो, जो मेरे अंदर जो खुशी है ना, खुशी का कण है, वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी निवास करता है, तुम्हारे अंदर भी संबंधित है। कहते हैं कि आई लोफ, आप याद किएगा मीनिंग, याद होगा आपको, मतलब होता है भ्रमण करना, ठीक है। आई लोफ, मैं भ्रमण करता हूं, एंड इनवाइट माई सोल, सब मतलब मैं अपने अंदर की आत्मा के, है ना, अंदर की आत्मा को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, बुला रहा हूं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि आई लोव, एंड मैं भ्रमण करता हूं, एंड और इनवाइट माई सोल होता है आत्मा, मैं अपने अंदर की आत्मा को जो है ना बुला रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। आई लीन एंड लोव माई आइस ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ फार्मर ग्रास। आपको बता दे, है ना, आपको बता दे, ये बहुत ही मस्त कवि है, ठीक है। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं आगे जो कविताएं हैं, है ना, बहुत मस्त कवि अपने बारे में बता रहे हैं, और अपने देश के बारे में जो है ना, इनकी जो कविताएं हैं, इनको संग्रह नहीं किया गया था, इसको प्रकाश में नहीं लाया गया था। इस कवि के मरने के बाद इसे काफी सम्मान मिला था, है ना। तो आगे कहता है कि आई लीन, मैं आराम फरमाता हूं, एंड लोफ, और मैं भ्रमण भी करता हूं, एट माई आइज ऑब्जर्विंग एन स्पेयर ऑफ समर ग्रास। गर्मी के मौसम में, है ना, जो घासें हैं, है ना, गर्मी के मौसम में घास है जो, है ना, कांटों की तरह अवलोकन कर रहा है, ठीक है। जो गर्मी के मौसम में जो इस प्रकार जो घास होती है, गर्मी के मौसम का, है ना, घास होता है, उस घास का एक होता है छोटा सा नुकीला होता है, नुकीला कांटा की तरह। कहते हैं कि समर ग्रास में गर्मी के मौसम में, है ना, इस घास को देख करके कांटों की तरह मैं अवलोकन कर रहा हूं। यहाँ कवि कह रहे हैं माई टंग, मेरी जीभ, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड, तो मेरी जो जीभ है और प्रत्येक कण में, जो मेरे जो खून का है, मेरे बॉडी का जो प्रत्येक कण है ना, जो मेरे खून का प्रत्येक कण है, फ्रॉम दिस वाइल दिस हियर, यानी यहीं के मिट्टी से, यानी यहीं के मिट्टी से, यहीं के हवा से जो मेरा जो बॉडी का जो कण है, कतरा है, लहू का कतरा है, खून का कतरा है, वो प्रत्येक कण,
ठीक है, ये हमें यहाँ से बना, कहाँ से, अमेरिका से बना, क्योंकि ये कवि जो है कवि अमेरिकन है और ये अमेरिका के बारे में कह रहे हैं। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। यहाँ कवि बताना चाह रहे हैं कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, जिस प्रकार हमारे माता पिता हमें जन्म दिए हैं उसी प्रकार है ना, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, तुम्हारे माता पिता भी जन्म दिए हैं। यहाँ अमेरिका के लोगों से कह रहे हैं कवि, है ना, जिस प्रकार मेरे माता पिता हमें जन्म दिए हैं, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता जन्म दिया होंगे। देखिए, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और सभी के माता पिता उसी प्रकार अपने बच्चे को जन्म देता है। सर मैं जन्म हुआ है तो तुम्हारा भी हुआ है, और सेम उसी प्रकार सबका जन्म इसी प्रकार उसके माता पिता देते हैं। आगे कहते हैं, कभी कह रहे हैं कि आई नाउ अब 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन। यहां है ना, कभी कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। कि आई नाउ, अब मैं, कहता है कि अब मैं अब 37 वर्ष का था, जो मेरा हेल्थ, जो मेरा जो स्वास्थ्य है ना, वो बहुत अच्छा था, परफेक्ट था, मैं शरीर में कोई दिक्कत नहीं थी। आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कभी कितने वर्ष के थे, है ना, तो आप बोलिएगा 37 यानी कि 37 वर्ष ओल्ड मैन, और ये इस समय परफेक्ट भी थे, सही भी थे, और हेल्थ भी थे, स्वस्थ भी थे, कोई दिक्कत इसके बॉडी में नहीं था, कोई में नहीं था। आगे कहते हैं यू होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ। यहां पोएट कभी बताना चाह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरा जो स्वस्थ है, मेरा जो शरीर है वो हेल्थी रहेगा और अच्छा रहेगा। ऐसा कभी का मानना है, ऐसा कभी सोच रहे हैं कि मैं सोचता हूं, है ना, कि मैं सोचता हूं कि जो मैं मरूंगा तो मेरा जो शरीर है ना, वो जो है ना, मरते जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरा शरीर जो अच्छा ही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत मेरे शरीर में नहीं आएगी। वही बोल रहे हैं। कहता है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अब्सेंस। यहाँ कहते हैं कभी कि धार्मिक विश्वास और समाज में रहने वाले लोगों को जो ज्ञान होता है ना, उसमें मैं भरोसा नहीं करता। कोई आदमी धार्मिक पाने के धर्म पे, हिंदू मुस्लिम, है ना, ये जाति के वो जाति के जाति धर्म, ये सब पे मैं नहीं मानता हूं, इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूं, है ना। अब्सेंस रिलेटिंग बैक ए व्हील सबसेट, कहता है जो क्षणिक विराम लेकर के, रुक करके, है ना, जो मेरा पिछले जो समय है वो मुझे अप्राप्त नहीं हो पाएगा, गुजर जाएगा तो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटेड, लेकिन जब कभी भी मैं चाहूंगा कि मेरे मित्र से समय जो प्राप्त है वो मुझे वापस आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, कहते हैं कि आई हार्बर मतलब क्या था जी, मुझे तो बार बार विश्वास करना, विश्वास रखना। देखिए आई हार्बर, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास रखता हूं कि फॉर गुड एंड बैड, ठीक है, जो मुझे कहता है कि मुझे विश्वास है, या कभी कहते हैं कि आई हार्बर, मुझे विश्वास है कि अच्छा और बुरा, है ना, आई परमिट टू स्पीक एंड एवरी कि प्रत्येक खतरों में मुझे बोलने के लिए अनुमति चाहिए, मुझे अनुमति मिले। ऐसा कभी क्या मानना है कि मैं विश्वास करता हूं, आई हार्बर में विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है ना, कि गुड एंड बैड, है ना, अच्छा और बुरा में आई परमिट, मुझे अनुमति मिलना चाहिए, है ना, टू स्पीक, मुझे बोलने के लिए, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक, है ना, खतरा में।
नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ताकि बिना, है ना, मेरे स्वभाव के जो है ना, मेरा जो स्वभाव क्या है बिना चेक किए हुए, है ना, जो मेरे अंदर ओरिजिनल एनर्जी क्या है, मेरे अंदर जो ताकत है, मेरी एनर्जी, मेरे अंदर जो अनुभव है ना, उसे मुझे चेक किए बिना कोई जान नहीं सकता। तो मेरा इसका ये अर्थ था, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है।